नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी पालक की कोफ्ते, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाने भी बहुत आसान है। तो आइए इसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, पालक मैं अच्छी तरह से धो करके इस तरह से बारीक चॉप कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बारीक बारीक काट ली हूँ और पालक के साथ देखिए इस तरह से हरी धनिया भी ली हूँ और 2 मीडियम साइज के प्याज इस तरह से चॉप कर ली हूँ, 3-4 हरी मिर्च ली हूँ और देखिए एक गाजर जिसे मैं इस तरह से ग्रेट कर ली हूँ। अब मैं इन सबको मिला करके सब्जी बना करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसके पकौड़ी बना करके सब्जी बनाई जाती है। तो देखिए मैं इस तरह से बड़े साइज की बाउल ली हूँ और इसमें मैं सारी पालक को डाल रही हूँ। देखिए पालक के बाद मैं एक गाजर ग्रेट करके ली हूँ, इसे डाल रही हूँ। हरी धनिया है, इसे भी डाल रही हूँ। हरी धनिया मैं जरा ज्यादा मात्रा में ली हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्जी की, इसलिए आप भी ज्यादा मात्रा में ही हरी धनिया लीजिएगा। और देखिए बारीक चॉप की हुई प्याज है, 2 प्याज ली हूँ, इसे भी डाल रही हूँ। और ये हरी मिर्च जिसे बारीक चॉप कर ली हूँ। देखिए 1 चम्मच मैं नमक ली हूँ, नमक डाल रही हूँ। देखिए ½ टीस्पून अजवाइन है, इसे मैं इस तरह से देखिए हथेली पर रगड़ कर डालती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, देखिए 2 चुटकी हींग ली हूँ और 2 चुटकी देखिए ये मीठी सोडा है। अब देखिए इन सारी सब्जियों को बाइंडिंग करने के लिए मैं 1 कटोरी इस तरह से बेसन ले ली हूँ और मुझे जो बेसन इसमें लगेगी मैं वही डालकर इसे अच्छी तरह से बाइंडिंग कर लेती हूँ। पहले मैं थोड़ी थोड़ी बेसन डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। बेसन को आप सारी सब्जियों में अच्छी तरह से मिला लीजिए। उसके बाद देखिए कि आपकी बेसन और सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रही है, सूखी सूखी लग रही है, तो आप इसमें थोड़े थोड़े पानी भी डाल सकते हैं। देखिए अभी तो गीली लग रही है, इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, बस सारी सब्जियों के साथ ही मैं बेसन को मिक्स कर रही हूँ। देखिए मेरी बेसन लग रही है कि सभी लग ही जाएगी सब्जी में, तो देखिए मैं सारी बेसन को डाल दी हूँ। अभी तक जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल पानी की यूज नहीं की हूँ, बस सारी सब्जियों के साथ ही मैं बेसन को मिक्स कर रही हूँ। मैं पानी इसलिए नहीं डाली हूँ क्योंकि आपकी ये पालक वाली जो साग है ना, इससे पानी निकलती है, इसलिए मैं पानी नहीं डालूँ। बस इसी के साथ ही मैं बेसन को मिक्स करके एक अच्छी तरह से डो तैयार कर लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरे डो तैयार हो गई है बेसन और सब्जी वाली। मैं 1 बूंद भी इसमें पानी का यूज नहीं की हूँ। अब मैं इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ढककर छोड़ देती हूँ ताकि इसमें अच्छी तरह से मसाले और सब्जी बेसन मिक्स हो जाए। देखिए सारी सामग्री को मैं मिक्स कर ली हूँ और मिक्स करके मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ इसे रेस्ट में छोड़ देती हूँ ढककर। तब तक आइए गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा करके तेल गरम कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं गैस पे इस तरह से कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में तेल भी डाल दी हूँ। मैं रिफाइंड ऑयल में पकौड़े का छानूंगी, पर आप चाहे तो सरसों तेल में भी छान सकते हैं। तो 1 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके देख लेती हूँ। ठीक है, अब हाथ के हथेली पर आप इस तरह से तेल लगा ले। देखिए इस तरह से तेल लगा ले और थोड़े थोड़े इस तरह से बैटर को लेकर के बॉल तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरह से एक नींबू के साइज के बॉल तैयार कर लीजिए। इस तरह से बॉल तैयार करके मैं रख रही हूं। ये पालक वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है सर्दियों के मौसम में खाने में। आप चाहे तो अपने बच्चों को भी बना करके इसकी सब्जी खिला सकते हैं, या फिर आपके बच्चे अगर सिर्फ इसके पकौड़े चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं, सॉस के साथ खाना पसंद करते हैं, तो आप ज़रूर उन्हें बना करके खिलाइए। ये बहुत ही पौष्टिक आयरन से भरी हुई ये सब्जी है। आप अगर ये सब्जी बच्चों के लिए बना रहे हैं या फिर इस तरह से पकौड़े छान करके तैयार कीजिएगा बच्चों को देने के लिए, तो आप इसमें तीखा कम डालिएगा, तभी आपकी बच्चे अच्छी तरह से खाएंगे। तो
देखिए इस तरह से मैं सारी बॉल रेडी कर लेती हूँ। रेडी करने के बाद मैं इसे तेल में आपको तलकर दिखाऊंगी। तो देखिए तेल भी गर्म हो गई है। अब मैं एक एक करके ये बॉल डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से आपकी तेल में जितनी बॉल आएगी उतना ही डालिएगा, ज्यादा डालने से आपको पलटने में दिक्कत होगी। आप इस पकौड़े को तलने के लिए गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा। मीडियम फ्लेम पर ही इस तरह से धीरे धीरे देखिए पलट पलट कर इसे अच्छी तरह से तलकर रेडी कर लीजिए। तो देखिए चारों तरफ से मैं इस तरह से पलट पलट कर अच्छी तरह से देखिए गोल्डन ब्राउन कर ली हूँ। देखिए बिल्कुल कोफ्ते की जैसे लग रही है, कितनी अच्छी बनी है। देखिए अब मैं इसे सारे बॉल को तेल से निकाल करके प्लेट पर रख लेती हूँ। देखिए इसी तरह से गोल्डन ब्राउन करके आप सारे बॉल को रेडी कर लीजिए। मैं बाकी बची हुई बॉल भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से मैं सारे पकौड़े को देखिए इस तरह से देखिए सारे बॉल मेरे रेडी हो चुकी है। देखिए ऊपर से क्रिस्पी लग रही है दिखने में और अंदर से सॉफ्ट होती है ये। आप इसे चाहे तो चाय के साथ और सॉस के साथ भी आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। पर मैं आपको इसकी ग्रेवी बनाकर दिखाऊंगी क्योंकि ये पालक कोफ्ते हैं तो आपको ग्रेवी में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं इसकी ग्रेवी बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए मैं पालक की बॉल जो कढ़ाई में फ्राई की हूँ वही कढ़ाई में मैं आपको ग्रेवी बनाकर दिखाती हूँ। बाकी के तेल मैं निकाल ली हूँ और एक बड़े चम्मच से मैं तेल इसमें रहने दी हूँ। मैं वही तेल से ही आपको ग्रेवी बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए हाफ टी स्पून मैं जीरा डाल रही हूँ। जीरा देखिए इस तरह से चटकने लगी है। 2 साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 तेजपत्ते डाल रही हूँ इस तरह से, और 1 दालचीनी का टुकड़ा इस तरह से देख लीजिए, 1 हरी इलायची इसके देखिए मुंह खोल दी हूँ इस तरह, और 1 बड़ी इलायची इसके भी मुंह खोल करके डाल रही हूँ, और देखिए 4-5 इस तरह से लौंग ली हूँ। देखिए ये सारी चीजें पक गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी हींग। देखिए इस तरह से 1 चुटकी हींग ली हूँ। हींग आप जरूर डालिएगा, ये सब्जी में बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है हींग से। हींग आप जरूर डालिएगा इस सब्जी में, हींग से बहुत अच्छी फ्लेवर आती है ये सब्जी में। और देखिए मैं 4 मीडियम साइज की प्याज इस तरह से चॉप कर ली हूँ। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से प्याज अच्छी तरह से ब्राउन कलर हो गई है। अब मैं इसमें देखिए 1 बड़े साइज की टमाटर की इस तरह से प्यूरी बनाकर रखी हूँ। इसे भी डाल करके अच्छी तरह से देखिए इस तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लीजिए। गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखिएगा, नहीं तो आपकी सारे मसाले इस तरह से प्याज जल जाएगी। 1 चम्मच देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। तो देखिए सारे पेस्ट को मैं इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मैं इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ मसाले को। मैं मसाले की पेस्ट ऑलरेडी मैं कढ़ाई में डाल चुकी हूँ। अब मैं देखिए इस तरह से दही ली हूँ और ये बिल्कुल ताज़ी दही है, फ्रेश वाली दही है, और मैं इसे फेंट करके देखिए इस तरह से कर ली हूँ। अब मैं दही में ही सारे सूखे मसाले डालूंगी। 1 चम्मच देखिए धनिया पाउडर ली हूँ, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, और देखिए हाफ चम्मच ये गरम मसाले के पाउडर हैं, और देखिए हाफ चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से दही में डाल करके आप अगर मसाले में डालते हैं तो आपकी दही बिल्कुल फटेगी नहीं और इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। मैं इस तरह से मिला करके
कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक आइए उधर मैं कढ़ाई में पेस्ट को फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से। देखिए पेस्ट भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं मसाले में से देखिए तेल भी अच्छी तरह से रिलीज हो रही है। अब मैं ये दही के साथ जो सूखे मसाले फेंट करके रखी हूँ मैं इसे डाल रही हूँ। दही और मसाले डालते वक्त गैस के फ्लेम बिल्कुल आप स्लो कर लीजिए, तभी डाल करके इस तरह से मिलाते रहिए। इससे क्या होगी, आपकी दही बिल्कुल फटेगी नहीं और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी ग्रेवी। तो मसाले मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है मसाले से। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। देखिए मैं इस तरह से 1/2 लीटर पानी ली हूँ। आप जिस तरह से ग्रेवी खाना पसंद करते हैं उस तरह से बनाइए। मैं गाढ़ी ग्रेवी ही बनाऊंगी क्योंकि रोटी के साथ गाढ़ी ग्रेवी अच्छी लगती है और चावल के साथ जरा पतली ग्रेवी अच्छी लगती है, तो मैं हल्की गाढ़ी ग्रेवी ही बना रही हूँ। तो देखिए ग्रेवी को मैं 2 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देती हूँ। जब तक उबाल नहीं आती है तब तक इसे ढक कर रखती हूँ। अच्छी तरह से उबाल आने दीजिए। 2 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके देखिए ग्रेवी को चेक कर रही हूँ। ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ गई है। देखिए कुछ इस तरह से ही ग्रेवी रखनी है। आप चाहे तो पतली भी रख सकते हैं, चावल में खाना चाहे तो आप पतली भी रख सकते हैं, रोटी पराठे में खाना चाहते तो इस तरह से रखिएगा। देखिए और देखिए सारे इस तरह से कोफ्ते को मैं डाल देती हूँ ग्रेवी में। कोफ्ते को ग्रेवी में डालने के बाद इसकी ग्रेवी और भी गाढ़ी हो जाती है। इस तरह से सारे कोफ्ते को मैं डाल दी हूँ और देखिए इस तरह से हरी धनिया मैं काट करके रखी हूँ, मैं इसे भी डाल देती हूँ। तो देखिए इस तरह से सब्जी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और ढक्कन लगाकर मैं 5 मिनट के लिए इसे बिल्कुल इसी तरह से छोड़ देती हूँ। इससे क्या होगी, जो मैं कोफ्ते डाली हूँ ना ग्रेवी में, वो अच्छी तरह से फूलकर सॉफ्ट हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड 5 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाकर कोफ्ते को चेक कर लेती हूँ। देखिए कोफ्ते सारे कितनी अच्छी से ग्रेवी में फूल गई है, बड़े बड़े साइज की हो गई है। मैं आपको एक कोफ्ते को उठाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए आपको मैं कोफ्ते दिखा रही हूँ। देखिए कितनी स्पंजी और कितनी सॉफ्ट बनी है। देखिए इस तरह से देखिए कितनी स्पंजी लग रही है। देखिए अब मैं प्लेटिंग करके दिखाऊंगी, प्लेट पर सर्व करके। तो लीजिए फ्रेंड, ये पालक की कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। मैं इन्हें रोटी के साथ सर्व की हूँ। आप चाहे तो इसे पराठा या चावल के साथ भी खा सकते हैं। आप अगर देसी घी खाना पसंद करते हैं तो रोटी में जरूर लगाइएगा या फिर बटर जरूर लगाइएगा और तभी कोफ्ते के साथ खाकर देखिएगा कि इसकी टेस्ट क्या लगती है। इतनी अच्छी लगती है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। और देखिए मैं कोफ्ते पर इस तरह से गार्निश की हूँ हरी धनिया की, और हरी मिर्च जो लाल हो जाती है वो मिर्च की मैं बीज निकाल ली हूँ और इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट करके इस तरह से देखिए मैं गार्निश की हूँ। कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। आप भी बिल्कुल इस तरह से गार्निश कर करके और अपने गेस्ट को जरूर सर्व कीजिएगा, वो आपकी जरूर तारीफ करेंगे। और ये पालक की कोफ्ते जरूर आप बना करके खाइए और अपने फैमिली को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दोस्तों आप मेरी ये पालक वाली कोफ्ते की वीडियो जरूर देखिए और मेरे वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी पालक वाली कोफ्ते कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों।